जय श्री ओम नमो सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आचार्य वादीप सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कल हमारे छठवें लंब की वांछना पूर्ण हुई। उसके अंत में जीवनधर कुमार ने सेठ सुभद्र की पुत्री कुमारी क्षेमश्री से विवाह किया। उसके आगे यहाँ पर ये छठा लंब समाप्त हो गया। आज अपने को सातवें लंब की शुरुआत करनी है। पेज नंबर 308 पे सातवें लंब का पहला श्लोक। ज्ञानी जीव का भोगों में अनासक्त पना अथ वद्वा तया साकं नुवो भेयु भूयसी सुखतातिं ततो यातुं विततानमति कृति। अन्वयार्थ। क्षेमश्री के विवाहानंतर पुण्यशाली जीवनधर कुमार ने उस स्त्री के साथ बहुत सुख परंपरा का अनुभव करके वहाँ से जाने के लिए बुद्धि की। काफ़ी टाइम उसके साथ में रहे क्षेमश्री के साथ में, और फिर वहाँ से प्रस्थान करने के बारे में विचार किया। सरला। क्षेमश्री से विवाह करने के पश्चात कुछ काल पर्यंत जीवनधर कुमार ने उसके साथ रहकर अनेक प्रकार के पंचेंद्रिय जन्य भोगों का आनंद लिया और फिर क्षेमपुरी नगरी से अन्यत्र यात्रा पर जाने का विचार किया। विशेषार्थ। सम्यक दृष्टि जीव की दशा और दिशा कुछ अलौकिक ही होती है। उनके भोग परिणाम अत्यंत शिथिल होते हैं, उन्हें वे सहज ही छोड़ सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो वे यथा योग्य पंचेंद्रिय के विषय भोग के समय भी ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं। भले ही बाह्य क्रिया मिथ्या दृष्टि जैसी ही देखने में आती है। जीवनधर कुमार का भोग परिणाम तो पहले से ही शिथिल था, अब और अधिक शिथिल हो गया है। अतः उन्होंने क्षेमपुरी नगरी से अन्यत्र यात्रा पर जाने का विचार किया। पहले तो सम्यक दृष्टि की दशा और दिशा का वर्णन किया। यहाँ पे बोर्ड में हम लोग देख सकते हैं कि उनकी दशा और दिशा कुछ अलौकिक ही होती है। उनके भोग परिणाम अत्यंत शिथिल होते हैं, मतलब न के बराबर होते हैं। भोग भोगते हुए भी उनके परिणाम जो है, अंतरंग वासना जो है वो एकदम से मिट गई है या एकदम कम हो गई है। उस कारण से वो उन्हें सहज छोड़ सकते हैं। वो उनको कभी भी उनको वैराग्य उत्पन्न हो सकता है और वो छोड़ सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो वे यथा योग्य पंचेंद्रिय के विषय भोग के समय भी ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं। तो मेरे को यहाँ पे ये बात बतानी है कि ज्ञाता दृष्टा जो रहते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ज्ञानी लोग ही ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। ज्ञानी लोग अपने आप को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करते हैं। वास्तव में तो अज्ञानी भी सिर्फ ज्ञाता दृष्टा ही रहता है। किसी वस्तु के परिणमन में किसी का कोई हस्तक्षेप चलता नहीं है। हम भी सिर्फ देख और जान सकते हैं। अपने अंदर मोह परिणाम ऐसे होते हैं कि हम उसको बदलने का भाव आता है। और यहाँ पे सम्यक दृष्टि की बात बताते हुए ये कहा कि उनके भोग परिणाम अत्यंत शिथिल होते हैं, वे उन्हें सहज ही छोड़ सकते हैं। आप चक्रवर्ती देख लीजिए, नारायण देख लीजिए, उनको ऐसे तीर्थंकरों के जीव हैं या जो भी महापुरुष हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, वो भोग भोगते हुए भी उससे अनासक्त रहते हैं। और जब भी उनको मतलब वैराग्य उत्पन्न होने का कोई प्रेरक प्रसंग मिलता है तो वो उसको तुरंत छोड़कर चले जाते हैं। भले ही बाह्य क्रिया उनकी मिथ्या दृष्टि जैसे ही देखने में आती है। अब यहाँ पे फिर जीवनधर कुमार का भोग परिणाम तो पहले से ही शिथिल था, ज्ञानी तो थे ही, सम्यक दृष्टि जीव हैं, अब और अधिक शिथिल हो गया है। अतः उन्हें क्षेमपुरी नगरी से अन्यत्र यात्रा पर जाने का विचार किया। अगला श्लोक देखते हैं 2 नंबर का। जीवनधर कुमार का क्षेमपुरी नगर से गमन।
अकथयन्नथ स्वामी गणरात्रात्ये गते न हि मुग्धा सतं वाक्यं विश्वसन्ति कदाचन। अन्वयार्थ। इसके अनंतर जीवंधर कुमार बहुत रात्रि के बीत जाने पर बिना कहे हुए ही वहाँ से चले गए। अत्र नीति निश्चय से भोले मनुष्य महापुरुषों के वचन को कभी प्रमाण या सत्य नहीं मानते। कहानी ऐसे आगे बढ़ी कि रात का समय था, अर्धी रात्रा बीत चुकी थी और बिना बताए ही किसी को भी बिना इन्फॉर्म किए वो वहाँ से क्षेमपुरी नगरी से चले गए। सरलाट। क्षेमपुरी नगरी में रहते हुए जीवंधर कुमार के अनेक दिन सुखपूर्वक बीते। एक दिन वे किसी को सूचना दिए बिना ही क्षेमपुरी नगरी से आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े, क्योंकि भोले जीव सज्जनों के वचनों पर कभी विश्वास नहीं करते। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि यदि सम्यक अपना जीवंधर कुमार उनको बोलते कि मुझे अभी अपने आगे की यात्रा करनी है, तो जो भोले जीव हैं वो सज्जनों के वचन पर कभी विश्वास नहीं करते। विशेषार्थ। मैं अब आगे यात्रा के लिए निकलने वाला हूँ, ऐसा यदि जीवंधर कुमार अपने मित्र अथवा परिवारजनों से कहते तो किसी को उनका विचार विश्वसनीय ही नहीं लगता, अथवा वे उनकी यात्रा में बाधा उत्पन्न कर सकते थे। वो हो सकता है जाने ही नहीं दे, उनको परमिशन नहीं दे, रोक दे, उनको मना कर, बहला कर, फुसला कर उनको रोक दे। इसलिए वो अर्ध रात्रि में वहाँ से निकल गए। कुमार दोनों में से एक भी आपत्ति नहीं चाहते थे, अतः किसी को बिना कुछ समाचार दिए ही यात्रा पर निकलना योग्य समझकर क्षेमपुरी नगरी से निकल गए। अगला श्लोक देखते हैं 3 नंबर का। आसक्ति ही दुखदाता तद्वियोगाद भूतपत्नी दग्धरज्जु समद्युति प्राणः पाणिग्रहीतैणा प्राणनाथो हि नापरम। अन्वया। जीवंधर कुमार की क्षेमश्री नाम की स्त्री उनके वियोग से जली हुई रस्सी के समान क्रांतिहीन हो गई। यहाँ पे एक उपमा दी है जली हुई रस्सी की, मतलब वो बहुत दुखी हुई, बहुत उदास हुई, सब कुछ खाना पीना उसने छोड़ दिया था। किसने? जिससे अभी भी उनका विवाह हुआ था, मतलब कुछ काल पहले जीवंधर कुमार का क्षेमश्री नाम की कन्या से विवाह हुआ था, और वो बिना बताए जब जीवंधर कुमार वहाँ से चले गए तो यहाँ पर क्षेमश्री की मनोदशा कैसी है उसका चित्रण किया गया। अत्र नीति निश्चय से विवाहिता स्त्रियों के प्राण उनके पति ही हैं और कोई नहीं। उनके लिए प्राण है, उनके लिए पत्नी के लिए पति जो है वो परमेश्वर के समान होता है। यहाँ पे ये बताना, ये अत्र नीति का श्लोक है। सरला। जीवंधर कुमार की पत्नी क्षेमश्री अपने पति के वियोग से आकुलित होकर अत्यंत दुखी हुई। वह उनके वियोग में जली हुई रस्सी के समान काली और क्रश हो गई, क्योंकि विवाहिता स्त्रियों के प्राण उनके पति देव ही होते हैं। विशेषार्थ। जो अपने अस्तित्व या सुख का आधार दूसरे द्रव्य को मानेगा, उसे अपेक्षित द्रव्य का अभाव या वियोग होने पर स्वाभाविक रूप से दुख होगा ही होगा। क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे? जो अपना अस्तित्व या अपने सुख की सत्ता स्वयं में ना मानकर किसी और वस्तु या किसी और मनुष्य या किसी और प्राणी में मानेगा, तो उसके अपेक्षित द्रव्य के अभाव में या उसके वियोग में या तो वो वस्तु रहेगी नहीं या कहीं बिछड़ जाएगी, दूर हो जाएगी, तो उसके वियोग में होने वाला जो दुख है, वो होने वाला स्वाभाविक रूप से वो दुखी ही होगा। अतः हमें अपने सुख के लिए अन्य द्रव्य का आश्रय खोजना भ्रम है। वास्तव में देखा जाए तो अपना सुख जो है वो अपने स्वयं के भीतर है। अपन अपने से ही सुखी हैं, किसी और से सुखी नहीं है। जो दूसरों की वजह से सुख अपने को लगता है कि यार गर्मी के मौसम में एसी से अपने को सुख मिल सकता है, रुपया पैसा धन दौलत मकान जायदाद इससे अपने को सुख मिल सकता है, वो वास्तव में सुख नहीं है, वो सुखाभास है। वो सिर्फ सुख, केवल सुख का आभास होता है। वास्तविक सुख तो जो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद है वही वास्तविक सुख है। इंद्रिय जन्य सुख जो है वो बहुत क्षणिक होता है और उसके लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, और उसके मिलने से पहले भी कष्ट उठाना पड़ता है, उसको भोगते समय भी कष्ट उठाना पड़ता है,
और या तो उसका वियोग हो जाए या वो समाप्त हो जाए, तब भी कष्ट होता है जीव को। इसलिए इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण विछन पर छिन्न है। ऐसा कुछ एक गाथा है प्रवचन सार की। प्रवचन सार में आचार्य कुंद देव ने बताया कि इंद्रिय सुख जो है वो वास्तव में सुख है ही नहीं, वो दुख है। तो सुख कहाँ है? सुख अतीन्द्रिय वस्तु में, अतीन्द्रिय आनंद में, अतीन्द्रिय आत्मा का जो आनंद है उसमें ही वास्तव में सुख है। हमने अगर दूसरों के प्रति, दूसरे के वजह से अपने सुख दुख को माना हुआ है तो उसके संयोग वियोग में दुख होना सहज स्वाभाविक है। निज शुद्धात्मा का आश्रय ही एकमेव सच्चे सुख का साधन है। सुख का सागर तो मैं स्वयं हूँ, ऐसा स्वीकार करना ही सदा सदा के लिए सुखी होने का उपाय है। क्षेमश्री ने अपना सुख जीवनधर कुमार के सहयोग में माना था, अतः वह उनका वियोग होते ही अत्यंत दुखी हो गई। श्लोक नंबर 4, पर की अपेक्षा ही परम दुख। सुभद्रोपि पवित्रम तम विनश्याधीमयो भवत्, बहुयत्नोपलब्धस्य प्रत्यावो ही दुरस्तः। अन्वयार्थ, सुभद्र नाम के सेठ भी उन पवित्र जीवनधर कुमार को ढूंढकर उनके न मिलने पर मन में अत्यंत दुखी हुए। कौन है ये सेठ सुभद्र? क्षेमश्री के पिताजी और जीवनधर कुमार के ससुर जी। अत्र नीति, निश्चय से बहुत यत्न से प्राप्त वस्तु का हाथ से निकल जाना अतीव दुखकर होता है। बहुत काल उन्होंने इंतज़ार किया था। आपको अगर याद हो तो छठे लम्ब के एंड के श्लोक में बात आई थी कि सहस्त्रकूट जिनालय के किवाड़ जो थे वो जिस पुण्यशाली जीव के निमित्त से खुलेंगे उसी से क्षेमश्री का विवाह होगा। ऐसे ज्योतिषियों ने क्षेमश्री के जन्म के समय ऐसी भविष्यवाणी की थी। तो उसका बहुत काल से वैसे प्राणी का, वैसे जीव का इंतज़ार था जिसके निमित्त से वो सहस्त्रकूट जिनालय के द्वार खुले। तो बहुत इंतज़ार करने के बाद तो जीवनधर कुमार का संयोग हुआ था। उन्होंने अपनी बेटी को ब्याया था और वो बहुत थोड़े काल उनके साथ रहकर ही उनका वियोग तो नहीं हुआ, लेकिन वो वहाँ से चले गए। तो उनके लिए तो वास्तविक वियोग ही हो गया, और वो भी बिना बताए गए थे। तो इन्फॉर्म भी करके गए हो कि मैं अभी जा रहा हूँ और इतने दिन में वापस आऊँगा, तो ये इंसान इंतज़ार भी करेगा, नहीं चलो इतने दिन में आ जाएगा। अब तो यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, उनका कोई मैसेज नहीं, तो इसीलिए वो अतीव दुखकर होता है। सरलार्थ, सेठ सुभद्र भी अपने जामात जीवनधर कुमार की अनेक दिनों तक खोज करते हुए भटकते रहे। उन्हें उनका सहयोग न हो सका, अतः वे भी अतिशय दुखी हुए, क्योंकि अत्यंत कठोर प्रयत्न पूर्वक प्राप्त हुए पदार्थ का वियोग जीव का असहाय ही हो जाता है, जीव को असह्य ही हो जाता है। विशेषण, सुभद्र सेठ ने जीवनधर कुमार को अपने जमाई के रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक वर्षों तक एक नौकर को सहस्त्रकूट जिनालय पर नियुक्त किया था। बहुत लंबी प्रतीक्षा के पश्चात उन्हें जीवनधर कुमार की प्राप्ति हुई थी, पर अकस्मात उनका वियोग उनसे सहन नहीं हुआ। वास्तव में देखा जाए तो जीव को पर की अपेक्षा ही परम दुख है। दुख अपने को जितना भी होता है वो पर की अपेक्षा से होता है। ये आप अपने जीवन में, लाइफस्टाइल में, दैनिक चर्या में आप रोज़ लगा के देख लीजिए कि आपको दुख किस वजह से हो रहा है। मान लीजिए गर्मी का मौसम हो रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है और लाइटें चली जाए, पंखा ना चले, रोशनी के लिए आप बल्ब नहीं जला सकें, तो अपने को दुखी अनुभव करते हैं कि यार इतनी गर्मी लग रही है, मच्छर काट रहे हैं। अब जितने आपको दिन में दुख दिखाई देते हैं, आप स्वयं निर्णय कीजिए कि ये मेरे खुद के वजह से दुख है या बाहर के संयोगों की वजह से, उनसे मैंने कुछ आशा रखी थी, पर की अपेक्षा रखी थी, उसके वजह से मुझे दुख है। ये आप स्वयं अपना निर्णय कीजिए। दैनिक जीवन में भी आपको इसका उत्तर और प्रति क्षण मिलेगा। जहाँ भी आप गाड़ी चला रहे हैं, तब जब भी आपको गुस्सा आ रहा है या आपको कहीं जाना है, पहुँचना है और रास्ते में ट्रैफिक हो जाए तो आप ट्रैफिक से दुखी हो जाते हैं। एग्ज़ाम देने जाना है, आपको पेन नहीं मिल रही तो पेन की वजह से दुखी हो जा रहे हैं।
कहीं पहुंचना है, ट्रेन में जाना है और ट्रेन छूट गई अपनी, तो उसके वजह से दुखी हो रहे हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण पूरे दिन भर में अपने साथ में घटित होते हैं। ये जीव को ख्याल में आना चाहिए कि जीव को जो पर की अपेक्षा है वही परम दुख है। अगला श्लोक देखते हैं 5 नंबर का। जीवनधर कुमार द्वारा आभूषणों का त्याग। स्वामी स्वाभरण त्याग मैं छदन्न छुच्छिति विवेक भूषिताम ही भूषा दोषाय कल्पते। अन्वया, श्रेष्ठ बुद्धि वाले जीवनधर कुमार ने जाते समय अपने आभूषण त्यागने की इच्छा की। अत्र नीति, निश्चय से विवेक से भूषित पुरुषों के भूषण आभरण आदि दोष के लिए ही होते हैं। सरला, क्षेमपुरी से प्रस्थान करने के पश्चात विवेकशील जीवनधर कुमार को अपने आभूषण दान स्वरूप देने का विचार आया, क्योंकि भेद ज्ञान से शोभायमान विवेकी जनों को आभूषण दोष रूप ही लगते हैं। ये जो आभूषण पहने हुए हैं वो उनको दोष रूप लगते हैं। विशेषार्थ, सज्जनों का आभूषण तो विवेक है, वे अपने विवेक से ही शोभायमान होते हैं। जड़ शरीर को सुंदर दिखाने का उन्हें भाव नहीं रहता। विवाह के समय पहनाए आभूषण जीवनधर कुमार के शरीर पर थे, उन्हें त्यागने का भाव कुमार को उत्पन्न हुआ, वे आभूषण उन्हें भार रूप लगने लगे। दूसरा विचार यह भी हो सकता है कि यात्रा के समय आभूषणों के निमित्त से चोर आदि से आपत्ति आ सकती है, अतः यात्रा निराकुल भाव से करने के लिए आभूषणों का त्याग उचित भी है। क्या हुआ कि जब जा रहे थे, जाते जाते रास्ते निकलने से पहले, तो वहाँ उस जगह से निकलने से, क्षेमपुरी से निकलने से पहले उन्होंने आभूषण का त्याग करना उचित समझा। सबसे पहले तो उनको वो जो आभूषण थे वो उनको भार रूप लग रहे थे, वो उनको त्यागने का भाव था उनको। और दूसरा विचार ये आ रहा था कि ट्रैवलिंग करनी है, यात्रा के समय में यदि इतने भारी गहने वगैरह पहने हुए होंगे तो चोर आदि का भय रहेगा, वो लूटेंगे, फालतू में मतलब इशू खड़े होंगे। इस वजह से भी उन्होंने निराकुल भाव से यात्रा करने की भावना से उन्होंने आभूषणों का त्याग किया। श्लोक नंबर 6, धर्मात्मा को ही दान देना श्रेष्ठ। धार्मिकाय तदा कल्पम दातुं च समकल्पय स्थाने ही बीजवद्दत्मेकं चापि सहस्त्रधा। अन्वयार्थ, उसी समय उन जीवनधर कुमार ने धार्मिक पुरुष के लिए भूषण देने का संकल्प किया। उन्होंने जो आभूषण थे वो भी धार्मिक पुरुषों को देने का ही संकल्प किया। अत्र नीति, निश्चय से योग्य स्थान में बीज के सदृश दी हुई एक वस्तु भी 1000 गुनी फलती है। बीज को भी आप यदि सही खाद्य में बीज को सही ज़मीन पर बोओगे तभी वो फलदायी हो सकती है। वैसे ही दान जो देना है वो भी पात्र जीव को ही देना चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं। सरलार्थ, जिस प्रकार अच्छी उपजाऊ भूमि में बोया गया बीज अनेक गुणित फलित होता है, उसी प्रकार सुपात्र जीव को दिया हुआ अल्पदान भी 1000 गुना फल देता है। जीवनधर कुमार ने निश्चित कर लिया कि किसी पात्र जीव को ही अपने आभूषण का दान देना है। विशेषात सुपात्र को दिया हुआ दान सहस्त्र गुना फल देता है। इसका रहस्य यह है कि जब दाता सुपात्र की खोज करता है तब पात्र का निर्णय करने के लिए शास्त्र का आधार खोजता है, विचार करना पड़ता है। विचार के समय स्वयं मनन चिंतन भी चलता है। इससे दाता को विशेष जाति का पुण्य कर्म बंधता है। पूर्वबद्ध पुण्य के उदय आने पर दाता को पुण्य का विशेष फल मिलता है। शास्त्र का यह वचन कि सुपात्र को दिया हुआ दान सहस्त्र गुना फल देता है परम सत्य है। क्या बात बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप अगर कोई भी चीज़ किसी को दान देना चाहते हैं तो आपको सुपात्र को दान देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस दान देने की भावना है तो जो भी रास्ते में मिल जाए उसको अपनी वस्तु का दान दे दो, वैसा दिया हुआ दान कदापि कार्यकारी नहीं होता। वास्तव में जो सुपात्र को दिया हुआ दान है वही सहस्त्र गुना फल देता है।
ठीक है ना। इसके लिए दाता को सुपात्र की खोज करनी पड़ती है। तब पात्र का निर्णय करने के लिए कैसे खोज करेंगे आप? आपको यदि दान देना है तो सुपात्र की खोज करने के लिए क्या आधार है कि शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। शास्त्र के आधार से खोजते हैं, विचार करते हैं। विचार के समय स्वयं मनन चिंतन चलता है। इससे दाता को विशेष जाति का पुण्य कर्म बनता है। पूर्ववत पुण्य के उदय आने पर दाता को पुण्य का विशेष फल भी मिलता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि सुपात्र को दिया हुआ दान सहस्त्र गुणा फल देता है। ये परम सत्य है। अब यहाँ अपनी उपकथा नंबर 14 चलेगी। भवितव्यतानुसार ही भावों का होना। श्लोक नंबर 7। तावता सन्निधात कोपि सन्निधेस्तस्य सन्निधौ भागधेय विधेया ही प्राणिना तु प्रवृत्तयः। अन्वयार्थ, इतने में ही कोई पुरुष सज्जनों के उपकारक उन जीवनधर कुमार के पास आया। अब कोई और एक नया कैरेक्टर था। जीवनधर कुमार के मन में विचार चल रहे थे कि मैं गहने किसको दान दूं। उसी समय कोई एक पुरुष वहाँ पर जीवनधर कुमार के पास आया। अत्र रीति निश्चय से प्राणियों की सारी प्रवृत्ति या सारी प्रवृत्तियाँ उनके भाग्य के अनुकूल हुआ करती है। अभी क्यों बताया नीति का श्लोक आकर अपन आगे सरलाट पढ़ते हैं। इतने में ही कोई सज्जन पुरुष मार्ग में जीवनधर कुमार के सामने आता है, क्योंकि भवितव्यता अनुसार ही जीव के भाव होते हैं। विशेषार्थ, सामने आया हुआ सज्जन पुरुष एक निर्धन किसान है। उसको उस कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं विशेषार्थ में कि वो जो आया है वो एक निर्धन किसान है। उसे सहज ही जीवनधर कुमार के सामने आने का भाव हुआ। स्वभाव, निमित्त आदि पांचों समवाय प्रत्येक कार्य के समय होते ही हैं। यह उनमें से भवितव्य की मुख्यता से कथन किया गया है। अन्य 4 समवाय भी यहाँ उपस्थित हैं, पर उनकी विवेक्षा अभी यहाँ पर नहीं की। कार्य होने में 5 समवाय लगते हैं। एक तो होता है भवितव्यता, एक होता है निमित्त, एक उपादान कारण, एक उसकी योग्यता, एक काललब्धि और उसकी होनहार। ये 5 समवाय जहाँ होते हैं वहीं पर कार्य होता है। तो कहीं पर निमित्त की मुख्यता से बात की जाती है, कहीं पर भवितव्यता की मुख्यता से बात की जाती है। यहाँ पर इस श्लोक में उस किसान की भवितव्यता ऐसी थी कि वो सहज ही जीवनधर कुमार के सामने आ गया। वही बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। अगला श्लोक देखते हैं 8 नंबर का। जीवनधर कुमार का कृषक से प्रश्न। उस किसान से उन्होंने जीवनधर कुमार ने प्रश्न किया। आगच्छन्तमपृच्छ्व पामरं पार्श्वमात्मनः कृतः कुन्न प्रयासी त्वं स्वास्थ्यं चास्ति न वेति च। अन्वयार्थ, जीवनधर कुमार ने अपने समीप में आए हुए उस ग्रामीण पुरुष से पूछा, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? तुम कुशल हो अथवा नहीं? इस प्रकार उन्होंने जनरल इंक्वायरी जीवनधर कुमार ने उस किसान से की। सरला, अपने समीप आने वाले कृषक से जीवनधर कुमार ने प्रेम पूर्वक प्रश्न पूछा, हे सज्जन, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है? आपका स्वास्थ्य तो अच्छा है ना? अगला श्लोक देखते हैं 9 नंबर का। कृषक की तत्परता। प्रीतः प्रत्यब्रवीत् सोऽपि प्रश्नयेन समाश्रितः मुखदानं हि मुख्यानां लघूनामभिषेचनम्। अन्वयार्थ, उसने भी प्रसन्न होकर विनय पूर्वक उनके प्रश्न का उत्तर दिया। उस किसान ने जीवनधर कुमार के प्रश्न का उत्तर दिया। अत्र नीति, निश्चय से बड़े मनुष्यों का छोटे आदमियों से प्रीतिपूर्वक बोलना छोटे आदमियों के लिए राज्याभिषेक के समान है। देखिए, किसान जो था बहुत छोटा गरीब किसान था और इतने बड़े मतलब राजपुत्र राजा ही हैं, उनकी कामदेव भी हैं, उनकी आभूषण वगैरह देखकर भी समझ में आता है कि बहुत बड़े मतलब बड़े मनुष्य हैं, बहुत उच्च कोटि के मनुष्य हैं। तो उन्होंने जब किसान से इस तरह से प्रश्न किया, वो भी सज्जन संबोधित करके, तो उसके लिए, वो छोटे आदमियों के लिए वो तो राज्याभिषेक के समान है। उसको तो बहुत आदर सम्मान उतने में ही मिल गया। सरला,
कृषक अत्यंत प्रसन्न होकर उत्तर देने को तत्पर हुआ, क्योंकि महापुरुषों का सामान्य व्यक्ति से प्रीतिपूर्वक बोलना ही राज्याभिषेक के समान होता है। विशेषार्थ, सामान्य व्यक्ति पुण्यवान पुरुषों के साथ स्वयं वार्तालाप करने को उत्सुक रहता है। सामान्य अपन नॉर्मल लोग हैं तो किसी भी सेलिब्रिटी से, किसी भी बड़े महापुरुष से, पुण्यवान पुरुष से बात करने के लिए हम लोग उत्सुक रहते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर हो गया, कोई एक्टर हो गए, कोई पॉलिटिशियन हो गया, तो उनसे बात करने में, जान पहचान बढ़ाने में कोई भी उत्सुक होता है। ऐसी स्थिति में जीवनधर कुमार द्वारा परिचय पूछने पर कृषक के आनंद की सीमा न रही। उसने प्रसन्नतापूर्वक अपना परिचय देना आरंभ किया। उसका परिचय देख लेते हैं श्लोक नंबर 10 में। कृषक और कुमार का वार्तालाप। इस्ततो मया मह्य गम्यते कार्यकं मया, स्वास्थ्यं स्वास्थ्यं तं भूयात् कुर्यापि दृशो मम। अन्वयार्थ, हे पूज्य, मैं कार्य की इच्छा से इधर उधर जा रहा हूँ। मेरे कार्य में आपके दर्शन से सुख और भी अधिक सुख देने वाला होवे। ये किसान जो है वो उन्होंने जीवनधर कुमार को संबोधन किया है। सरलार्थ देखते हैं। हे सम्माननीय पुरुष, मैं अपने कार्य से ही इधर उधर आता जाता रहता हूँ। आप जैसे असाधारण मनुष्य के दर्शन से मुझे और अधिक सुख की प्राप्ति हो, ऐसा आपसे नम्र निवेदन है। मुझे तो आपका आशीर्वाद ही चाहिए। एक और श्लोक देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर का। सुख का स्वरूप। इत्युक्तेन कुमारेण प्रत्युक्तो वृषलः पुनः, स्वास्थ्यं नाम न कृष्यादि जायमानं कृषिवल। अन्वयार्थ, कृषक द्वारा कुमार से इस प्रकार कहे जाने पर कुमार ने फिर उस किसान से कहा, हे किसान, अत्र रीति खेती आदि कर्मों से उत्पन्न सुख सच्चा सुख नहीं है। देखिए यहाँ पर भी उनको संबोधन कर रहे हैं किसान को जीवनधर कुमार। सरलार्थ, कृषक के विनम्रता पूर्वक सरल वचन सुनकर जीवनधर कुमार ने उसे वात्सल्य पूर्वक समझाया, हे कृषक, खेती आदि कर्मों या उद्योगों से उत्पन्न होने वाला सुख सच्चा सुख नहीं है। हमने पिछले 2-3 श्लोक पहले भी हमने देखा कि वास्तविक सुख जो है वो तो अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद का सुख है। बाहर का सुख वास्तव में सुख है ही नहीं। इसके लिए एक उदाहरण मुझे याद आता है कि जो कुत्ता हड्डी चबाता है, पंडित जी से सुना हुआ है, कुत्ता जब हड्डी चबाता है तो उसको हड्डी में से स्वाद नहीं आता है। जब वो हड्डी अपने दांतों में चबाता है तो उसके मसूड़ों का खून जो है वही उसके ज़ुबान पर टच होता है। तो उसको ये एहसास होता है या उसको ये भ्रम होता है कि जो लहू का स्वाद जो आ रहा है ये इस हड्डी में से आ रहा है। वास्तव में उस लहू का स्वाद जो है वो हड्डी में से नहीं, उसके स्वयं के मसूड़ों से आ रहा है। इससे अपने को ये पता चलता है कि जो बाहर का जितना भी संयोगों से सुख अपने को प्राप्त होता है या होते हुए दिखाई देता है, वो वास्तव में उन वस्तुओं का सुख नहीं है। सुख तो अपने अंदर भीतर भरा हुआ है, वही सुख बाहर में आकर हम उसका अनुभव करते हैं। सुख तेरे भीतर पड़ा, तू स्वयं सुख की खान। ठीक है ना। तो अपने अंदर के सुख को हम जाने पहचाने, आत्मा का आनंद हमको मिले, इसी मंगल भावना से आज के वांचन को हम समाप्त करते हैं। शेष बात कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। झावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो, सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।